तो आज हम आप लोगों को यही बोल रहे थे कि अगर आप लोग तो ठीक है, अगर नहीं भी मौका मिलता है आप लोग आज अपनी कर लीजिए, जो गुरु महाराज को आप लोग ने ऑफरिंग लिखी है इन करके आप सब लोग मंजरी ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। ओके मैम। तो मैं वेट कर रही, हाँ जी, मैं वेट करूँगी देखने के लिए, ठीक है जी माता जी। तो अच्छे से बोलिए, लिखिए और रिकॉर्डिंग करके दीजिए, ठीक है। तो ये आप जितना मुझे देख लीजिएगा, 1 घंटे में जो लिख दिए होंगे तो देख लीजिए। तो जो मेरे इंस्पायर है थोड़ा सा बोलने की कोशिश, अच्छा रहता है गुरु के लिए बोलना, ठीक है। और हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो बात की छोटी बुक गए थे उसमें हम लोग शुरू कर रहे थे का विज्ञान हमारा आज चल रहा है और हम लास्ट चैप्टर पढ़ना है कि यस माता जी कि डोंट कम बैक अगेन। जी माता जी। चैप्टर लॉस पर मत आओ। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली आपको दुनिया में सब मिलते हैं तो वो आपको उसी जन्म में बने रहने के लिए बोलते हैं। तो माँ बाप से टीचर से चाहे दुनिया में भी आपको मिलेगा, चाहे आपकी शादी होगी तो हस्बैंड होंगे कोई भी हो, तो आपको एक ही चीज लगेगी, 7 जन्म का रिश्ता है, निभाना है। आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप लोग ये पहली बार सुन रहे हैं श्रील प्रभुपाद आपसे क्या कह रहे हैं, डोंट कम बैक अगेन। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो आइए इसको पढ़ते हैं, सब लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे और शुरुआत आस्था से शुरू करते हैं। ये आस्था शुरू कर देते ओम ज्ञान सुमिरांजस्य ज्ञानांजन शलाकया तत्श्रीगुरुसमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमिंग बैक ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। यह शुरू करिए आस्था। लौट कर मत आओ। प्राचीन भारत के ऋषि हम बताते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र होना है। वे चेतावनी देते हैं, लौट कर मत आओ। कुल मिलाकर मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीवात्मा की स्थिति कोरिन्थ के राजा यूनानी वीर जैसी है, जिसने एक बार देवताओं को ठगना चाहिए, परंतु उसे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दंड मिला जिससे वह किसी भी प्रकार विजय प्राप्त न करे। उसे एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर ऊपर की ओर लुढ़काकर ढोने का दंड मिला, परंतु हर बार जो ही पत्थर चोटी पे पहुंचता वह फिर नीचे की ओर लुढ़क जाता और सिसिफस को ये कठोर कार्य अनंत काल दोहराना पड़ा। उसी प्रकार भौतिक जगत में जब जीवात्मा एक जीवन समाप्त करता है तब पुनर्जन्म के विधान के अनुसार उसे दूसरा जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में वह अपने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करता है, परंतु उसके प्रयास सदैव विफल होते हैं और उसे फिर से प्रयास प्रारंभ करना पड़ता है। सौभाग्य से हम सिसिफस रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग विद्यमान है। इस मार्ग में पहला चरण ये ज्ञान है कि ये शरीर नहीं है। वे घोषणा करते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। वेद घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के रूप में हमारा परमात्मा श्री कृष्ण अर्थात भगवान से संबंध है। व्यष्टि जीवात्मा की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है जो परमात्मा रूपी अग्नि से निकलती है। जिस प्रकार चिंगारी और आग गुणात्मक रूप से एक है, व्यष्टि आत्मा जीवात्मा का आध्यात्मिक गुण वही है जो परमात्मा का है। सत्य, चित और आनंद की दोनों का स्वरूप है जो दिव्य है। सारे जीव मूलतः आध्यात्मिक लोक में भगवान के दिव्य प्रिय दास के रहते हैं, परंतु जब जीवात्मा उस संबंध को छोड़ देता है तो वह भौतिक शक्ति के अधीन हो जाता है।
हमें सनातन आत्मा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में जाता है और अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। जन्म से मुक्त होने के लिए हमें कर्म के विधान को पूरी करनी चाहिए। के साथ किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए हमें कर्म के विधान को पूरी तरह समझना होगा। कर्म संस्कृत का शब्द है जो प्रकृति के नियम की परिभाषा बताता है। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान है। कभी कभी हम कहते हैं ये घटना मेरे लिए घटने वाली थी। हम प्राय सहज ही अनुभव करने लगते हैं कि हम ही किसी न किसी तरह उन अच्छी बुरी घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं जो हमारे साथ घटती हैं। यद्यपि इसका सही नियंत्रण किस प्रकार होता है ये हमारी समझ से बाहर होता है। साहित्य के विद्यार्थी दुष्ट मनोवृत्ति से प्रेरित चरित्रों के दुखद दौर्भाग्य का वर्णन करते हुए एक पद काव्यात्मक न्याय पोएट्रिक जस्टिस का उपयोग करते हैं। धर्म के क्षेत्र में धर्म ज्ञानी विज्ञानी ऐसे सूत्रों के अर्थ पर बहस करते हैं जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और जैसा बोगे वैसा काटोगे। परंतु कर्म का नियम इन अस्पष्ट सूत्रों और परिभाषाओं से आगे निकल जाता है और क्रिया प्रतिक्रिया के पूर्ण विज्ञान को अपने में समेटता है, विशेषतः जहाँ तक कि यह पुनर्जन्म पर लागू होता है। इस जीवन में अपने विचारों और कर्मों द्वारा हम अपना अगला शरीर तैयार करते हैं जो उच्चतर अथवा निम्नतर कोटि का हो सकता है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा को यह शरीर लाखों निम्नतर योनियों को पार करने पर ही प्राप्त होता है। यह केवल मानव रूप में ही है कि जीवात्मा कर्म के नियमों को समझने और फलतः पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए बुद्धि रखता है। मानव शरीर ही मात्र एक मुक्ति द्वार है जिसके द्वारा वह भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छूट सकता है। वह जो मानव रूप का दुरुपयोग करता है और आत्म साक्षात्कार नहीं करता है किसी कुत्ते अथवा गधे से बेहतर नहीं होता। कर्मों की प्रतिक्रिया धूल की तरह है जो हमारी मूल विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना के दर्पण को ढक लेती है। यह दूषण केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही दूर किया जा सकता है जो संस्कृत वर्णों से भगवान के नामों से बना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की कर्म से मुक्त करने की शक्ति जो बहुधा मुक्ति देने वाला महामंत्र कहा जाता है समूचे वैदिक साहित्य में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम जो पुराणों का नवनीत है संस्तुति करता है। अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से जन्म और मृत्यु की जटिल जालों में फंसे जीव तत्काल मुक्त हो जाते हैं। विष्णु धर्म में कहा गया है ये शब्द कृष्ण इतना मांगलिक है कि कोई भी व्यक्ति जो इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है तत्काल ही अनेकानेक जन्मों में किए गए पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। बृहनारदीय पुराण हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वर्तमान पतित युग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही सरलतम साधन है। लेकिन प्रभावी होने के लिए हरे कृष्ण मंत्र किसी ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्वयं श्री कृष्ण से प्रारंभ गुरु शिष्य परंपरा में स्थित हो। ऐसे योग्य गुरु की कृपा से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात भगवान है घोषणा करते हैं कर्मों के अनुसार सभी जीवात्माएं समूचे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों तक ऊपर उठ रही हैं और कुछ निम्नतर ग्रह की ओर गिर रही हैं। परिभ्रमण करती हुई इन लाखों जीवात्माओं अनंत भाग्यशाली है। वे श्री कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक अध्यात्म से संबंध होने का अवसर पाती है। ऐसे प्रामाणिक अध्यात्म को कोई कैसे पहचाने? सबसे पहले गुरु को भगवान श्री कृष्ण से होने वाली प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में स्थित होना चाहिए। एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ग्रहण करता है और बिना कोई परिवर्तन किए अपने गुरु श्रवण किए उपदेशों को सीधे उसी रूप में दोहराता है। निर्विशेषवादी अथवा शून्यवादी नहीं होता है बल्कि वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा प्रामाणिक आध्यात्मिक कर्म विशेषतः मांसाहार, अवैध मैथुन, दूध और मद्यपान से बिल्कुल मुक्त होता है और वह सदैव 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है। केवल आध्यात्मिक गुरु मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्त करा सकते हैं। भौतिक
तुलना जन्म मृत्यु के एक विशाल महासागर से की जा सकती है। इस समुद्र करने में मानव रूप समर्थ नौका के समान है और आध्यात्मिक गुरु के कप्तान है। वे शिष्य को निर्देश देते हैं जिससे वे आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। दीक्षा के समय शिष्य के शेष कर्मों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होते हैं। यदि शिष्य सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करे तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भावना में संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने एक स्थान पर ले गुरु अपने ऊपर बहुत बड़ा दायित्व लेता है। उसे अपने का मार्गदर्शन करना होगा और उसे अमर की परिपूर्ण स्थिति के लिए योग्य उम्मीदवार बनाना होगा। इतना सक्षम होना चाहिए कि वह शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम लौटने के विषय में मार्गदर्शन दे सके। वे अनेक बार विश्वास दिलवाते थे कि यदि कोई मनुष्य वे कुछ न करे अर्थात केवल उन श्री कृष्ण के विषय में सुनता रहे जो पता है और सभी कारणों के कारण है तो वह मुक्त हो जाएगा। कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए व्यावहारिक प्रणालियां के लिए किए गए कर्म जिनका उद्देश्य केवल मन और इंद्रियों को प्रसन्न करना भौतिक बंधन के कारण होते हैं और जब तक कोई व्यक्ति ऐसे सकाम करता है आत्मा का एक योनि से दूसरी योनि में बारंबार देहांतरण असंभावित है। श्री कृष्ण एक अवतार भगवान ऋषभ देव ने लोग इंद्र तृप्ति के लिए पागल है। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को जीवन मान बैठता है तब वह निश्चित ही भौतिक जीवन के पीछे पागल हो उठता है और पाप कर्मों में लग जाता है। वह जानता नहीं कि उसके पाप कर्मों के कारण उसे पहले ही एक शरीर मिला है जो यद्यपि अस्थायी है, उसके दुखों का कारण है। सच तो यह है कि जीवात्मा को भौतिक शरीर चाहिए था परंतु उसे इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक शरीर दिया गया है। कहूँ कि एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है कि वह फिर से इंद्र अपने आप को लगाए जिनका कारण वह एक के बाद शरीरों को निरंतर प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक ज्ञासा नहीं करता तब तक वह हारता रहता है और अज्ञान से उत्पन्न दुखों को भोग चाहे पाप हो या पुण्य कर्म का फल तो होता ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी कर्म में लगा है उसका मन क्रमात्मक अर्थात सकाल में रंगा हुआ कहलाता है। जब तक मन मलिन है चेतना अस्पष्ट है। वह सकाम कर्मों में जुटा हुआ है उसे भौतिक देह स्वीकार करना ही होगा। तमोगुण से आवृत होता है वह न जीवात्मा को और परमात्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्मों के वश में रहता है। वह ईश्वर से प्रेम नहीं करता उस समय तक वह निश्चय ही बारंबार शरीर ग्रहण करने से छुटकारा नहीं पा सकता। श्रीमद् भागवतम। जन्म मृत्यु पढ़ो माता जी। नहीं आप पढ़ो। जन्म मृत्यु के चक्र होने के लिए सैद्धांतिक समझ मात्र से अधिक ही आवश्यकता होती है। ये ज्ञान की मनुष्य भौतिक शरीर नहीं, ये ज्ञान की मनुष्य भौतिक शरीर नहीं, ये आत्मा है। मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे आत्मा के व्यवहार ही करना होगा। इसका नाम भक्तिमय सेवा है। कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए अनेक व्यवहारिक भी सम्मिलित है। पहला भक्त का सिद्धांत है हरे कृष्ण मंत्र का सदैव कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दूसरा, मनुष्य को वैदिक साहित्य का स्वाध्याय भी नियमित रूप से करना चाहिए, विशेषतः भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का, जिससे कि आत्मा के स्वरूप, कर्म विधान, पुनर्जन्म की प्रक्रिया और आत्मा साक्षात्कार की विधि के विषय की पूरी समझ विकसित हो सके। तीसरा, मनुष्य को केवल आध्यात्मिक श्री भगवान को अर्पित शाकाहारी भोजन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यज्ञ के रूप में उन्हें अर्पित किया गया भोजन
ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वह कर्म की प्रतिक्रियाओं में उलझ जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम कोयम यो में भक्तया प्रेषयति तदहम भक्तयु प्रिहत्यम अश्नामि प्रयात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पुत्र, पुष्प, फल अथवा जल देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवत गीता। इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि भगवान की रुचि मध, मांस, मछली या अंडे में नहीं, बल्कि सरल शाकाहारी भोजनों में है, जो प्रेम और भक्ति के साथ बनाए गए हैं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कारखानों में काम करने वाले लोग भोजन पैदा नहीं कर सकते। मनुष्य गैसोलीन, पेट्रोल, प्लास्टिक से बनी माइक्रोचिप, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे या स्टील नहीं खा सकते। भोजन भगवान की निजी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार पैदा होता है और श्री कृष्ण को भोजन का अर्पण भगवान के प्रति हमारे अपने प्रेम को स्वीकार करना है। श्री कृष्ण को भोजन कैसे अर्पित किया जाए, इसकी विधि बड़ी सरल है और आसानी से पूरी की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा कमरे में एक छोटी सी वेदी बनाकर उस पर भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की चित्र को रख सकता है। योग अर्पण करने की सरलतम विधि है भोजन को चित्र के सामने रखना और कहना, मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, मेरे इस विनम्र भोज को स्वीकार कीजिए और हरे कृष्ण का कीर्तन करना। इस सरल प्रक्रिया की कुंजी है भक्ति। भगवान भोजन के भूखे नहीं है, परंतु हमारे प्रेम के भूखे हैं, और ऐसा परिकृष्ट भोजन खाना जो श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है अवश्य मनुष्य को कर्म से मुक्त कर देता है और भौतिक दूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा, श्री कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करने के सकारात्मक सिद्धांत में मांस, मछली और अंडे खाने का नकारात्मक सिद्धांत स्वयं में शामिल हो जाता है। मांस खाने का अर्थ ये है कि हम अनावश्यक ही दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने में भाग ले रहे हैं। ये हिंसा हमें इस जन्म में अथवा अगले जन्म में दुष्कर्मों से होने वाली प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। कर्म के सिद्धांत बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भोजन के लिए किसी पशु को मारता है, तब उसकी अगली जन्म में वह भी मारा और खाया जाएगा। वनस्पतियों का जीवन लेने में भी कर्म का नियम लागू होता है, परंतु श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करने की क्रिया में वे निरस्त हो जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे इस प्रकार के शाकाहारी भोजन को स्वीकार कर लेंगे। मनुष्य को मादक वस्तुओं का उपयोग जैसे कॉफी, चाय, शराब और तंबाकू भी छोड़ देना चाहिए। मादक द्रव्यों के सेवन करने का मतलब है कि हम समुद्री प्रवृत्ति के साथ काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अगले जीवन में इंद्र योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। ठीक है, और भी मैडम। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की अन्य प्रणालियों में अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना सम्मिलित है। शरीर के पालन पोषण मात्र के लिए प्रत्येक मनुष्य को काम करना पड़ता है, परंतु यदि काम अपनी खुद की तुष्टि के लिए ही किया जाता है तो उसे कर्म फल को भी स्वीकार करना होगा और भावी जीवनों में अच्छी और बुरी प्रतिक्रियाओं को सहन करना पड़ेगा। भगवत गीता चेतावनी देती है कि काम भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। भक्ति सेवा के नाम से जाना जाने वाला यह कार्य कर्म मुक्त होता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने का अर्थ है यज्ञ। मनुष्य को भगवान की तुष्टि के लिए अपने समय या धन की बलि देनी चाहिए। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म किया जाना चाहिए, नहीं तो कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत के साथ बांधता है। भक्ति के रूप में किया जाने वाला कर्म मनुष्य की न केवल कर्म के फल से रक्षा करता है, बल्कि धीरे धीरे भगवान की प्रेम पूर्ण दिव्य सेवा की ओर ऊपर उठाता है, जो भगवान के लोक में प्रवेश करने की कुंजी है। किसी को अपना व्यवसाय बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति लेखक हो सकता है और वह श्री कृष्ण के लिए लिख सकता है। एक चित्रकार श्री कृष्ण का चित्र बनाए, एक रसोइया श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाए, अथवा यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को सीधे श्री कृष्ण की सेवा में लगाने में असमर्थ हो, तो वह अपने कमाई का छोटा सा अंश संसार भर में कृष्ण भावनामृत के विस्तार के लिए सहायता देकर अपने कर्म फलों से छूट सकता है। तथापि प्रत्येक मनुष्य को सदैव ईमानदारी से कमाना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी को कमाई या जुआरी का काम नहीं करना चाहिए। कमाई नहीं, कसाई और जुआरी। सॉरी कसाई या जुआरी का काम नहीं करना चाहिए।
माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण भगवत भावना में करें। वेद कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के कर्मों की प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आपका बालक बुरा काम करता है तो आपको भी उसके कर्म के लिए अंशतः दुख भोगना पड़ेगा। बालकों को भगवान के नियमों का पालन करने के महत्व की, पाप व्यवहार से बचने की और परमेश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वह अपनी संतान को कर्म के सूक्ष्म विधान और पुनर्जन्म के विषय में भली भांति परिचित कराएं। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को अवैध मैथुन अर्थात विवाहित मैथुन अथवा संतानोपत्ति के अतिरिक्त मैथुन नहीं करना चाहिए। यह भी समझ लेना चाहिए कि गर्भपात जैसे कर्म की विशेष प्रतिक्रिया होती है जो बिना पैदा हुए बच्चों की हत्या में भाग लेते हैं। वे ऐसी माँ के गर्भ में स्थान पाते हैं जो स्वयं गर्भपात चाहती है और वे स्वयं उसी भयंकर रीति से मार डाले जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसे पाप कर्म करना छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है, वह भगवान के पवित्र नामों के निरपराध भक्ति में कीर्तन के द्वारा कर्म के परिणाम से मुक्त हो सकता है। मनुष्य को उन लोगों की नियमित रूप से संगति करनी चाहिए जो स्वयं कर्म के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर निकलने के लिए सचेष्ट है। ऐसे लोग विश्व के आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन बिता रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं और उनके जीवन में सच्चे आध्यात्मिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार किसी बीमार के संपर्क में आ जाने से आदमी को बीमारी लग जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भक्तों का संग करके कोई भी मनुष्य अपने दिव्य गुणों को अपने में धीरे धीरे दोबारा जगा सकता है। इन सरल विधियों का पालन करके कोई भी व्यक्ति कर्म के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। इसके विपरीत यदि कोई इनका पालन नहीं करता, वह निश्चित ही भौतिक जीवन के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं और दुर्भाग्य से अधिकतर लोग उन्हें नहीं जानते, परंतु नियमों का न जानना कोई बहाना नहीं माना जा सकता। जो तेज गति से कार चलाने के लिए पकड़ा जाता है, यदि वह न्यायाधीश को बताए कि उसे गति मर्यादा की जानकारी नहीं थी तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ है तो प्रकृति उसे रोगग्रस्त होने से छूट नहीं देगी। जो बालक अग्नि की प्रकृति से अनजान है, यदि वह अपना हाथ उसमें डाल दे तो वह अवश्य ही जल जाएगा। अतः अपने आप को अंतहीन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए हमें कर्म के नियमों को और पुनर्जन्म को समझना होगा। अन्यथा हमें इस भौतिक जगत में बारंबार लौटना होगा और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सदैव मानव रूप में ही लौटना निश्चित नहीं है। आत्मा अपनी बद्ध अवस्था में काल और आकाश में से निरंतर गुजरता रहता है। कर्म के विराट विधान के अनुसार आत्मा भौतिक ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीर ग्रहण करता है, लेकिन आत्मा जहाँ भी जाता है उसे उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना होता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भौतिक विश्व में ऊंचे से ऊंचे लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी स्थान दुखमय है, जहाँ पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती रहती है। परंतु जो मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। गीता और अन्य वेद साहित्य निर्देशों की हस्त पुस्तिका की भांति है, जो जीवन की यात्रा के वास्तविक लक्ष्य को हमें सिखाते हैं। पुनर्जन्म के विज्ञान को समझ लेने से हम स्वयं को कर्म के बल क्षेत्र से मुक्त कर लेते हैं और प्रति पदार्थ में सच्चित आनंद लोक में वापस चले जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और काफी स्पष्ट हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, दिखने में कितना सरल लग रहा है और अनयूजुअल है ना। जनरली हम देखते हैं कि सारे लोग हमें ये कहते हैं कि हमें अच्छे से जीवन जीना चाहिए, हमें हमेशा संबंध अच्छे बनाने चाहिए, है ना, यही बने रहना चाहिए। ऐसा ही आशीर्वाद सब देखते हुए या बातें करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अनयूजुअल दिखाई दे रहा है। तो श्री कृपा जी में समझाते हैं कि भारत में जितने भी, जैसे पिछला आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर, उसमें बताया कि लगभग पुनर्जन्म होता है, लेकिन
इसे जिस मेथड से हम पुनर्जन्म को समझने की कोशिश करते हैं, हिप्नोटिज्म या रिग्रेशन, ये मेथड जो है हिप्नोटाइज करके पुनर्जन्म के बारे में ज्ञात करना, उसके बारे में फिर कोई सिद्धांत बनाना, ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। और इस तरह से जब हम पुनर्जन्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो उसके सिद्धांत बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो मन में भी जो विचार रहते हैं ये सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर होता है। यहाँ पे आपके विचार, थिंकिंग, ये जितने भी आपके इमोशंस आते हैं वहाँ रहते हैं। और हृदय जो है ये इन सबका राजा होता है। हृदय में ये सारे संवेदनाएं रहती है। तो जब हम किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसकी सारी मेमोरी जो है वो बैक हो, मतलब जिस घटना को देख रहा है वो एक्चुअल में पूरी मेमोरी वैसे ही थी। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि कई बार हम खुद भी देखते हैं, जब सपने देखते हैं तो हम अपने पुराने जो बचपन का कोई ख्याल रहता है उसमें हम मॉडर्न अभी के लोगों के साथ मिक्सिंग देखते हैं। तो ऐसी संभावना बन सकती है। तो हो सकता है कि व्यक्ति पीछे के उसमें या किसी युग में या किसी भी योनि में जो उसकी रियलाइजेशन है उसमें वो गया, लेकिन साथ में आज की रियलाइजेशन भी उसकी मिक्स होगा, है ना। तो इसलिए इस मेथड के द्वारा रिग्रेशन मेथड, हिप्नोटाइज रिग्रेशन मेथड के थ्रू अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांतों को तय करते हैं तो कई बार तो आपको सही परिणाम मिलेंगे, कई बार गलत मिलेंगे। और जो परिणाम मिलेंगे आप उसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक रूप से सही है। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, लेकिन एक बात सामने आती है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ये एक चीज हम सबको महसूस होता है कि कुछ है जो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि हम सभा को सब कुछ है लेकिन खाली खाली है, अधूरा लगता है, हैप्पीनेस नहीं रहती। तो ऐसा मुझे भी बहुत लगता था। आप लोगों को पता नहीं लगता है कि नहीं? आपको उनसे कभी लगता है किसी को जब भक्ति नहीं कर रहे हैं और आप जीवन में भी सुखी हैं, लगभग सब चीज ठीक ही ठीक चल रहा है, उसके बावजूद आप देखिए कि हमें कोई ना कोई मन से दुख रहता है या अनकम्प्लीट सा फील करते हैं। ये सारा एक गैप सा बन जाता है। और कोई यशिका? जी माता जी, मैं जब 12th में थी तब मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा था। तो मैं यही सोचती थी कि क्यों आए हैं हम इस दुनिया में, पढ़ने के लिए क्यों आए। तो मतलब मेरे को लगता था कोई चॉइस नहीं है। हाँ जी। यस अंबिका। माता जी, मतलब मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे फेज आए हैं जो डिप्रेशन के रहे हैं, तो मैंने तो सीधा सीधा भक्ति का ही सहारा लिया है। ओके, वेरी नाइस। राधिका, यू वांट टू शेयर विद अस? यस माता जी, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था कुछ मिसिंग है, वो हैप्पीनेस नहीं होती थी जो इस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे को है किसी चीज का दुख नहीं है, उस टाइम पे नहीं था। यस, वेरी नाइस। ऐसे ही मेरी भी लाइफ में ऐसे ही रहा है। पूरा फेज, जैसे 31 के एज में मैं श्री प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़ी, काफी लेट मैं जुड़ी, इंट्रोड्यूस हुई श्री प्रभुपाद के मूवमेंट से। तो उसके पहले मेरे सारे सुख हैं, मेरे पास सारे सुख थे, गुड पेरेंट्स, हैप्पी लाइफ, हेल्दी थिंग, शादी भी बहुत अच्छी हुई, आई गॉट वेरी गुड, परिवार भी बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये ही सिर्फ लाइफ का एम, ये मुझे पता नहीं अंदर से नहीं अच्छा लगता था और डिप्रेशन रहता था। जब मैंने भक्ति शुरू की तो मेरी ये सारी चीजें छूट गई, फ्रेंड सर्कल छूट गए, समाज के लोगों ने मुझसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, रिलेशन वालों ने मेरे से दूरियां बनाने लगी। माय फादर गॉट वेरी एंग्री, माय हस्बैंड इज ओके, ठीक है, ऐसे थे। तो बच्चे तो बहुत छोटे थे, इसलिए कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनका, क्योंकि बहुत शिवांगी 5 साल की भी पार्ट जस्ट पैदा हुए थे, तो उनकी तरफ से तो इतना नहीं हमें देखने को मिला क्योंकि छोटे थे। लेकिन जनरली मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी सोसाइटी, मेरे मदर्स, इन लॉज,
तो सब तरफ से रिलेशन टूट गया और तब भी मैं खुश थी। तब भी मैं खुश हूँ, है ना। और उस समय मेरे पास सब कुछ था लेकिन भक्ति नहीं थी, तो मैं दुखी रहती थी। ये मुझे अजीब लगता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आज सुबह उठ के सबसे पहले जब हम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु महाराज की जपा टॉक को अटेंड करते हैं, सुनते हैं, तो पता नहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते, ना कोई सेवा कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, लेकिन एक कंप्लीटनेस लगती है, घबराहट नहीं होती। अकेले रहने पर भी घबराहट नहीं होती। जब कोई कहे हाँ मृत्यु हो जाएगी तो अब घबराहट नहीं लगती। कोई चीज छूट जाएगा या कोई चीज ऐसे हो जाएगा, इससे घबराहट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि लाइफ में भक्ति इन्वॉल्व है, यानी जड़ को पानी दे। तो जड़ को जब हम पानी देते हैं, हालांकि हमें कोई बहुत अनुभव नहीं है कि आज अपने सिद्धि प्राप्त करती है या कोई एसोसिएशन का या जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं तो बहुत समझ में आ गया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन केवल इस प्रोसेस को करते रहने से सेटिस्फैक्शन है। तो आप सोचिए अगर हम धीरे धीरे इसको सीरियस होकर और अच्छे से करेंगे तो इसमें कितना सेटिस्फेक्शन रहेगा। कैसे देख सकते हैं? शास्त्र कहता है फलेन परिचिता, फल के द्वारा, रिजल्ट के द्वारा किसी भी चीज के बारे में हम ज्ञान कर सकते हैं। तो हम अपने जो इस मूवमेंट में जो सबसे एक्सॉल्टेड लोग हैं, जब हम इनको देखते हैं तो इनके पास कुछ नहीं है, लाइफ इतनी चैलेंजेस है, फिजिकल चैलेंजेस है, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज अमेजिंग। और हम देखते हैं वही दूसरी तरफ कि लोग पूरी तरह से फेमस हैं, ये है, फैमिली है, दे कमिट सुसाइड। हम देखते हैं, दोनों जगत में देखते हैं, तो डिफरेंस है। तो ये हैप्पीनेस है, इसमें मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था श्री प्रभुपाद के मूवी। तो यही श्री प्रभुपाद का है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये साक्षात भगवान के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए। तो ये सिद्धांत जो है ये हर जीव के लिए, जीव में हर आत्मा के लिए है ना। और वो क्या आत्मा है कि जो मनुष्य जीवन लक्ष्य है वो ये पुनर्जन्म का जो बार बार दुख है इससे मुक्त होने के लिए ये सिद्धांत है। तो पुनर्जन्म जैसे जनरली अगर आप मटेरियल वर्ल्ड के नॉलेज में रहिए तो दिस इज वेरी गुड कि वी आर कमिंग बैक, है ना। किसी से बोलो कि अरे तुम्हें पता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा ऐसे करोगे, मेरी फ्रेंड थी, उसको जब हमने भक्ति का नया शुरू किया था तो बड़ी एक्साइटेड थे, तो उनके नेबर के लोगों को वो बड़े अच्छे से ट्रीट करने लगे, फिर बोलने लगे आपने ये कुत्ते से आसक्त हो ना तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे। तो उसकी जो बेटी थी वो कहती आई लव टू बी बिकम माई डॉग रिलेशन, मैं फिर से कुत्ता बनने में बहुत अच्छा महसूस करूँ। तब उसने मुझसे पूछा कि मदर जी आपको क्या चाहिए था? उसने तो मुझे ऐसा जवाब दिया। मैंने उसको बताया कि ठीक है, लेकिन एक तो आपके बोलने का तरीका भी ठीक नहीं है, और दूसरा ये आप ये भूल रहे हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती है ना। हम लोग को जैसे हम लोग के थोड़े एलिवेटेड हो गए भक्ति में, तो हम लोग को अगर कोई बोलता है तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ तो व्यक्ति मीट ईटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो गलत कर रहा है, उसके रिजल्ट भी उसको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता है ना, वो व्यक्ति तो उस चीज को रेलिश कर रहा है, तो उसकी आसक्ति है उसमें, जैसे हमारी बहुत सी आसक्ति है ना। तो ये चीज हमें समझना होगा कि जब हमारी तमोगुण में व्यक्ति रहता है तो तमोगुण का जो व्यक्ति होता है उसको गलत चीजों से आसक्ति रहती है, अटैचमेंट। आसक्ति को मतलब है टू मच अटैचमेंट। तो इस अटैचमेंट के व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि आप इस चीज को छोड़ दो तो कहेगा कि तुम छोड़ दो अपने आप को, तुम जाओ, हम तो नहीं छुड़ाएंगे। तो ये माया शक्ति, इतनी बलवान शक्ति है। इवन इंद्र भी, आपने में कथा सुनी होंगी कि इंद्र को जब एक श्राप मिला था तो वो सुअर बन गए थे। कथा सुनी आप लोगों ने? जी मैम। तो इंद्र जो थे उनको श्राप मिला था, वो सुअर बन गए। तो सुअर जो है वो मल खाता है, पॉटी। इंद्र होके
वो पोटी खाते थे, ये करते थे, और अपने 12-13 बच्चे 16 बच्चों के बीच में रहते थे। जब नारद मुनि आके देखे कि अरे इंद्र की ये दशा, राजा इंद्र पोटी खा रहा है, सुंदर बना हुआ, उसके बाद आते कि अरे इंद्र तुमको ये हो गया, चलो मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ, चलो चलो तुम यहाँ से चलो, अपने चलो स्वर्ग में चलो। तो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत सुखी हूँ। तो हम एलिवेटेड स्टेज में है, इसलिए हमें वो दुखी दिखाई दे रहे हैं इंद्र, लेकिन वो उस चीज से आसक्त हैं तो वो नहीं दिखेंगे। इसलिए पहले किसी को भगवत भक्ति करने का देना चाहिए, भगवत भक्ति भी करना चाहिए। आप दर्शन करने आइए, भगवान को देखिए, कोई बुक पढ़िए, कुछ कीर्तन करिए, कुछ भी अटेंड करिए, है ना। उनको अपना हाथ से प्रसाद या कुछ चीजें करें जिससे कि उनकी चेतना का एलिवेशन हो। उसके बाद जब ज्ञान हम उनको देते हैं तभी बात समझते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा आपको कि हम जब प्रीचिंग करते हैं या अपने को या अपनों में ही समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि प्रकृति के 3 गुण हैं और एक दिन में ये बदलते रहते हैं, कोई हमेशा सतोगुण में नहीं स्थित रह पाता। तो जब वो व्यक्ति तमोगुणी है और उसको हम ज्ञान देंगे तो वो नहीं समझ पाए। उसको पहले भगवान की चीजों को, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को दिखाना, उसकी अज्ञान संस्कृति डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके वो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है श्री प्रभुपाद ने। एक यूनानी वीर थे, राजा थे, सिसिफस, उनका एग्जाम्पल दिया गया। तो उनकी कथा है कि वो एक जो देवता है उनको वो ठगना चाहते थे, तो अपने आप में बहुत स्मार्ट बनते थे। तो उनको जैसा आपने पढ़ा कि अगर कर्म होते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा में रिएक्शन आता है, तो उनको रिएक्शन मिला और उनको क्या करना पड़ रहा था कि एक पहाड़ की चोटी की नीचे से एक बहुत बड़ा पत्थर, काफी हैवी और बहुत बड़ा पत्थर, उनको लुढ़का के ऊपर तक पहले तो लेके आना पड़ता था, मतलब ऊपर तक ले जाके एकदम टॉप पे रखना। लेकिन वो कभी भी पूरा चल ही नहीं पाए क्योंकि वो पत्थर भी बहुत भारी था, और जैसे मान लो कि कभी चोटी के एकदम नजदीक पहुंचे भी बार बार वो लगते नीचे गिर जाते, फिसल जाते। इस तरह से उन्होंने बहुत यातनाएं सही और उनको कहीं भी पानी दाना भी नहीं मिलता था, और धूप जो है बहुत तेज, और झाड़ी में अलग अलग जानवर उनको जो सताते थे वो अलग थे। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये जगत जो है ये एक्चुअली टॉर्चरिंग प्लेस है, ये कोई रहने की जगह नहीं है, ये जेल है। हमारे रहने की जो जगह है वो गोलोक धाम, हम गलत जगह आ गए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर मान लो गिर जाए या गलत जगह आ जाए तो क्या कहेगा, वहीं बैठा रहेगा? नहीं, वहां से निकलने की कोशिश करे। तो हमें भी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए और दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने ये स्टोरी सुनाई और उसने बताया कि जनरली लोग पूरी थ्योरी नहीं जानते। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन इतना क्या बोलते हैं फिक्स एंड फैक्ट नहीं थ्योरी है कर्म की, जो करेंगे वही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब हम भक्ति को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते, कैसे इंक्लूड होता है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है अहम ब्रह्मास्मि। जैसे आप लोगों ने अभी एक्सपीरियंस शेयर किया था, आपके पास सुख था लेकिन आप कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस ही फील करते। ये फर्स्ट साइन है कि हम जिज्ञासा होना, दुखी होना। मटीरियल वर्ड अच्छा नहीं लगना, और जिज्ञासा करना मैं कौन हूँ और ये ज्ञान हूँ, तो ये शरीर नहीं है, इसको ऊपर भी कुछ नहीं। तो शास्त्र हमें बताते हैं हम ये विशुद्ध आत्मा है और भगवान कृष्ण के अंश है और उनके नित्यदास। आज गुरु महाराज बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे थे क्लास में कि जीव जो है भगवान का नित्यदास। नित्यदास का क्या मतलब होता है कि सुबह जपा तप हो गई और फिर उसके बाद अपनी इंद्रिय तृप्ति करे, नहीं है ना। ये नहीं कि हाँ सुबह दोपहर शाम जब से भगवान का काम करना तब तक तो वो है दास, उसके बाद फिर वो अपना मालिक है, जो करना चाहे वो नहीं। हर समय जीव भगवान का नित्यदास है। उन्होंने कुंती महारानी का एग्जाम्पल दिया और कहा कि कुंती महारानी कहा कि हे भगवान,
मेरी जो चेतना है वो आप में कैसे लगे, जैसे गंगा जो है समुद्र से मिलने के लिए निरंतर दौड़ती है बिना रुके। गंगा नदी का जो प्रवाह रहता है वो समुद्र की ओर जा चलता है, समुद्र के, आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, गंगा अंत में जाके समुद्र में मिलती है, क्योंकि समुद्र में भगवान कश्यप के रूप में वास करते हैं, कश्यप अवतार। तो भगवान से मिलती है सारी, गंगा जो है, यमुना जो भी है, वो समुद्र की ओर दौड़ती है। ये बाय नेचर है। कोई पहाड़ आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल डाल दो, पुल बना दो, तो वो क्या करती है, अपना रूट चेंज कर लेती है, लेकिन वो समुद्र की तरफ ही बहती है। उसी तरह से कुंती महारानी कहती है निरंतर। नदी कैसे बहती है, अभी महाराज बता रहे थे, निरंतर रोज बहती है। ऐसा नहीं कि सुबह बहेगी रात में नहीं बहेगी। तो वो महाराज बताते हैं आत्मा का स्वभाव है, आत्मा कभी थकता नहीं, आत्मा सदैव भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन शरीर हम लोग ने ऐसा धारण किया है कि हमें थकावट का एहसास होता है। यही भगवान बता रहे थे, भगवान है, भगवान की अंश है, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। और जैसे एक थ्योरी बनाई गई कि कर्म के अनुसार ही जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए कर्म के विधान को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। संस्कृत में कर्म शब्द का मतलब है कि जो प्रकृति की परिभाषा बताती है, तो नियम क्रिया प्रकृति। कर्म मतलब क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। भव बंधन उद्भव करो, भगवद गीता में लिखा है, भव बंधन उद्भव करो। कर्म का मतलब होता है जो बंधन उत्पन्न करता है, फिर से जीवन उत्पन्न करे। क्रिया प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत बनाया किसने, ये वैज्ञानिकों ने बनाया, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। जैसा काम कॉज करोगे वैसे ही इफेक्ट देगा। ऐसा ही होता है कर्म में भी, लेकिन ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। जैसे कि चीफ जस्टिस में क्या कहते हैं, लोग जस्टिस करते हैं, अगर इसने एक का आंख फोड़ा है तो उसका दूसरा आंख फोड़ देंगे, है ना। इसने दांत के बदले दांत, मतलब जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। जनरली लोग बोलते भी सुनते हैं, हाँ ऐसा है कि जैसा बोलेंगे आप काटेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम कर्म के साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि इतने गलत कार्य करते हैं, वो सुखी रहते हैं, और देखते हैं कि जो लोग बहुत भगवत भक्ति में इतने अच्छे से जीवन करते हैं वो दुखी होते हैं। देखा है आप लोगों ने, जैसे देखते हैं ना। तो अगर कर्म की ये जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, अगर थ्योरी चलती होती तो हमको ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। इसका मतलब कुछ और भी है ना, जो हम नहीं समझते। इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कर्म के सिद्धांत को भगवत गीता और भागवतम से समझना चाहिए। कि जब व्यक्ति कर्म का सिद्धांत है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पाप किया है, लेकिन अगर वो कहीं किसी प्रमाणिक गुरु के शरण में आ जाता है, किसी भगवत भक्ति के शरण में आके भक्ति करने लगता है, तो उसके कर्म के बंधन बदल जाते हैं। ऐसा भी होता है, किसी के पास पुण्य है लेकिन भगवत भक्ति में लगता है, तो भगवान उसे सुधारने के लिए बहुत से दुख भी प्रदान करते हैं। तो कर्म की थ्योरी हर समय एक जैसी नहीं होती है। इसको पूर्णतः समझने के लिए हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, आज गुरु महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता में बहुत फेमस श्लोक है। महाराज कह रहे हैं कि भारतीयों को कुछ पता ना हो, लेकिन ये सिद्धांत बहुत अच्छे से पता है। कर्मण्य, कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा है, लेकिन भगवान आगे भी कह रहे हैं, तीन बातें नेग्लेक्ट करने को भी कह रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं सुनते। कर्म ही पूजा, मतलब जो हमारा काम है वो ही पूजा। अगर हर कर्म पूजा होता तो फिर कैसे चलता है। देखिए गीता का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है प्रभुपाद ने कि जो कर्म भगवान की भक्ति में लगता है वो कर्म पूजा। विष्णु अर्थम 9वें अध्याय में एकदम साफ साफ बताया गया कि विष्णु के लिए जब कर्म किया जाता है तो वो कर्म यज्ञ कहलाता है, और वो कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करो, लेकिन एक चीज करने को कर, लेकिन 3 चीज नहीं भी करने की चाहिए। फल की इच्छा मत रखो, फल का आसक्त मत, इच्छा नहीं रखने का भगवान ने कहा, आसक्त मत।
और न ही कर्म न करने में आसक्त। और तुम ये मत सोचो कि तुम ही एकमात्र कारण हो इस कर्म को करने के। ये 3 बातें निषेध भी बताई करना है। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, ठीक है, लेकिन कर्म के फल से आसक्त मत हो। दूसरा कि तुम ही एकमात्र रिजल्ट के कारण नहीं हो। जो रिजल्ट आया है आपका, उसमें आप ही एकमात्र क्रेडिट नहीं है। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है। भगवद गीता के 3 चैप्टर में बताया गया कि 5 चीजें कारण होती हैं। वो होता है शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, स्थान, कर्ता यानी आत्मा, और फिर 5वां कारण होती है परमेश्वर। ये पांचों चीजें जब मिलती हैं तब कोई एक्शन होता है। इसलिए बार बार ये सोचना मैं इस कर्म का कारण हूँ, मैं इस कर्म का कारण हूँ, इसको धीरे धीरे कम करना चाहिए और हमदर्द लानी चाहिए। तो यहाँ पे कोई बात बताते हैं तो ऐसे ये थोड़ी नहीं चाहिए। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और आत्मा को यह शरीर लाखों जन्मों के निम्न योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य जन्म में हमारे पास लॉटरी है, या तो हम फिर वापस इन्हीं दुखमय जीवन में रहें या अपने घर वापस चले। तो जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, शिव कृपा कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना लाइफ सुधारते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भक्ति करते हैं और अपना जीवन सुधारते हैं। सीधे सीधे बताया जैसे विष्णु धर्म में भी जैसे बताया कि कृष्ण इतना मांगलिक नाम है। कृष्ण सब बोलिए कृष्ण, कृष्ण, हाँ ऋणा है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 नहीं है। इंग्लिश में SNA न लिखते हैं, N लिखते हैं, लेकिन न है हिंदी में न है। कृष्ण टंग थोड़ा ट्विस्ट होगा ऊपर से, कृष्ण तालू से सटेगा, उल्टा होके सटेगा और फिर नीचे आएगा, कृष्ण कृष्ण। तो भगवान का नाम कृष्ण ये एक बार अगर कोई ले लेता है, जितना मांगलिक है कि जितना भी पतित कार्य किसी किया है वो उससे मुक्ति हो जाएगी। तो बाद यहाँ पे बताते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में इसका पूरी अच्छे तरीके से फिर शिल्पी बात बताते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान होगा तब जाके किसी एक एलिवेटेड सोल से उसका संबंध होता है। तो देखिए आप कितने भाग्यवान हैं, कितने जन्मों के बाद आपको ये भक्ति मिली है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से रखिए, इस तरह से संभालिए कि आप अपनी भक्ति को प्रायोरिटी दे सकें। और आप यकीन मानिए इस तरह के प्रयास जरूर करने चाहिए। अपने घर को ज्यादा काम है तो उसमें सर्वेंट्स वगैरह रखें, उसमें बिल्कुल संतुष्ट ना करें। ये ना सोचे हाँ कल कर लेंगे, आज कल अभी से हमको तो करना चाहिए। लोअर काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रायोरिटी फर्स्ट, प्रायोरिटी निश्चित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो थोड़े से पैसे पिछले तक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये पैसे बचा के क्या करें। इसलिए सही चीज पर व्यय शास्त्र में बताया गया कि 30% जो है व्यक्ति को अपने आय का ज्ञान पर व्यय करना चाहिए, हेल्थ पर व्यय करना चाहिए। हेल्थ को प्रभुपाद ने सबसे पहली प्रायोरिटी दी। आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ भी कर पाएंगे। इसलिए अपनी हेल्थ को आप ठीक रखिए। हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको अच्छा खाना होगा, सही समय से उठना होगा। बहुत ज्यादा अगर काम रहेगा तो आप भक्ति नहीं कर सकते, है ना। बहुत अगर आराम रहेगा तब भी आप भक्ति नहीं कर सकते। बीच की स्थिति में भक्ति होती है। इसलिए अपने कामों को क्लेवरली थोड़ा सा मॉनिटर करिए। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत जरूरी है। शिव की बात कहते हैं कि प्रमाणिक गुरु जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कोई प्रमाणिक है? सबसे पहला तो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। क्या मतलब है? 4 प्रकार की परंपरा है। ब्रह्म संप्रदाय, है ना, श्री संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय और निम्बकाचार्य संप्रदाय। आपके गुरु ये 4 में से किसी एक के जरूर होने चाहिए, नहीं तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है ना। तो हम लोग जो है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। ब्रह्मा हमारे आचार्य। तो पहला है एक ऐसा होना। दूसरा बताएगा कि जो आपके गुरु है वो निर्विशेषवादी नहीं होने चाहिए। तो भगवान तो जी निराकार है, नहीं, भगवान निराकार नहीं, बल्कि उसके भगवान को प्रतिनिधि के रूप में ऐसा होना चाहिए।
और सेकंड बताया था कि गुरु जो है किसी भी हमारे 4 पाप बताए गए उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मांसाहार, अवैध मैथुन, दूध पीना, मद्यपान ये नहीं करना चाहिए। तो मंच पर बैठ के तो भाषण दे रहे हैं लेकिन पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। अच्छा, पाप से तो बचना चाहिए लेकिन 24 आवर्स निरंतर अहर्निश, जैसे कि गंगा का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, अहर्निश ये नहीं कि हाँ हम अभी तो हम भक्त हैं 1-2 घंटे माला की, लेकिन अब हम कॉलेज जा रहे हैं या अपना कहीं पर है तो हम मालिक हैं, ऐसा नहीं। हम हमेशा दास हैं। आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आप लोग लिखिए 4 बातें आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न अपने आप से लिखना, आंसर देना चाहिए, मैं दास हूँ। आई एम द सर्वेंट, मैं दास हूँ। दूसरा, मैं आत्मा हूँ। तीसरा, मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, यानी मैं शाश्वत हूँ। और चौथा, मैं कृष्ण का हूँ। पहली चीज क्या थी? पहली चीज मैं दास हूँ। मैं दास हूँ। 90% आपकी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बोलने पे, आंसर देने पे खत्म जाए, क्योंकि 90% हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। और हम हैं, मैं कौन हूँ? मैं दास हूँ। सर्वेंट का मान और अपमान तो माने रखते हैं नहीं, कोई कभी भी अपमान कर सकता है और कोई भी कर सकता है ना। तो हम हैं कौन? दास। 90% प्रॉब्लम है जो खत्म हो जाती है। तो दूसरा मैंने क्या बताया? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा। दूसरी समस्या क्या होती है कि अगर आप ये स्वीकार कीजिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, जो कुछ भी हो ये शरीर के साथ, चाहे वो रेप हुआ है, चाहे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, चाहे आपके साथ कोई ऐसी चीज घट रही है, तो ये आपके शरीर के साथ हुआ, लेकिन आप आत्मा है और प्योर है। आप अपने घर जाने की जो प्रक्रिया है और यहाँ से वापस डोंट कम बैक अगेन, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा है ना, आप शरीर नहीं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है शरीर के साथ हुई है, शरीर हर बार बदलता रहता है। और फोर्थ प्रॉब्लम मैंने फोर्थ चीजें क्या बताई? मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मैं शाश्वत हूँ। जनरली लास्ट प्रॉब्लम जो आती है किसलिए आती है? ये प्रॉब्लम चलती है। तो अगर आप उसका आंसर ये दीजिए, मैं शाश्वत हूँ। फिर कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लास्ट मैंने पॉइंट क्या बताया? तो मैं कृष्ण हूँ। नहीं, मैं कृष्ण हूँ का हूँ। बाप रे मैं कृष्ण का हूँ। एक गा लगा नहीं, वो भी बाद में बोला मत। मैं कृष्ण का हूँ। हाँ, मैं कृष्ण का हूँ। आई एम द सर्वेंट, आई एम द इंटरनल सर्वेंट, आई एम द पार्ट एंड पार्शल ऑफ कृष्ण। चौथी प्रॉब्लम जो आती है इस बात में आती है कि मेरा पालन कौन करेगा, अब मेरा क्या हो? कोई भी नहीं। हमेशा याद रखिए, आई एम द इंटरनल सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड पार्ट एंड पार्शल ऑफ कृष्ण। कृष्णा मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। ये 4 बातें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं ये 4 बातें बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ, जब बहुत प्रॉब्लम रहती है और यकीन मानिए तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये मैंने अपने लाइफ का बहुत ही सीक्रेट 4 फॉर्मूला दिया है टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। मैं आपको हेल्प दे, ठीक है? इसमें ये बुक से नहीं है, ये बस सिंपल है।
तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है इसका एकमात्र कार्य क्या होता है, दीक्षा देना। दीक्षा के समय गुरु क्या करता है, मतलब इतना कैपेबल बनाता है शिष्य को कि वो इस भव सागर से बाहर निकल सके और वो पुनः जन्म के इस चक्कर से न पड़े। फिर दाम करा अंतरराष्ट्रीय कौन जो है इसमें श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और क्या करे, उसको अमृतत्व की परिपूर्ण स्थिति के लिए योग्य उम्मीदवार बनाए। अब देखते हैं नित्यानंद महाराज, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि कौन में कोई ऐसा लीडर है, ऐसे भी कोई गुरु है जो रोज अपने शिष्यों के साथ जपा तप करते हैं, जपा करते हैं और उनको बार बार प्रशिक्षण देते हैं। मैंने देखा सो सिंसियर। तो आप लोग उनको जो इंस्पायर है, उनसे प्रेरित है, इस जपा तप से सुनिए, अपना जीवन की शैली ऐसी बनाइए कि आप अपने गुरु के साथ जप कीजिए। एंड ऑन योर वीडियो इफ यू ऑफ योर वीडियो। अगर नहीं जपा टॉक अटेंड कर पा रहे हैं तो अटेंड करने की कोशिश कीजिए, उठिए सुबह। आप केवल यही एक ही रखना लेंगे, आपकी कितनी बैड हैबिट छूट जाएगी, आपकी अपनी मनी करके देख। तो कम से कम जब तक लॉकडाउन है, आप नहीं जा रहे, आप डेली जपा टॉक ज्वाइन कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप मेरे को पूरे जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। इसको अटेंड कीजिए, इस मर्सी को, इस नेक्टर को पीजिए। अगर आप दवाई नहीं पिएंगे तो फिर असर कैसे होगा? खाली क्लास मेडिसिन लेने से कुछ नहीं है। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग जपा टॉक सुनेंगे और प्रॉमिसिंग माता जी। जी माता जी। और अंबिका माता जी, आई विल ट्राई। झूठा करूंगी पर आई ट्राई। ओके, आई ब्लेस यू बेटा कि आप अपने जो प्रयास है ये डेली में बदले, है ना। पहले अगर बिल्कुल नहीं करते तो कम से कम 2 दिन 3 दिन शुरू करो। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद 4 दिन करो, फिर 5 दिन करो और आप फर्क देखो, बहुत फर्क है। बहुत चीजों के लिए आपने ट्राई किया है ना, क्योंकि आप जॉब करते हैं, जो करते हैं तो काम का प्रेशर होता है, तो आप उसको करते हैं ना क्योंकि आप जानते हैं कि तो बीमार पड़ा है तो जाते हैं, वो भी जरूरी है। तो उससे भी ऊपर ये जरूरी है अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ में। जी हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। माता जी आपने वो जो 5 रीजन बताए थे वो कौन कौन से थे? 5 रीजन कि कोई भी कर्म जो हम करते हैं उसके पीछे 5 रीजन होते हैं। एक तो जीव, एक आत्मा, एक परमात्मा। 18वें अध्याय का श्लोक है, आपके पास भगवद गीता है? हाँ जी माता जी। आप इसको एग्जैक्ट नंबर बता दीजिए, ठीक है? देख रहे हैं? हाँ माता जी, मैं आगे कर रही हूँ ना, आगे कर रही हूँ। तो इसमें अधिष्ठानम च करती है, अगर आप पीछे से देखिए श्लोक का नंबर, अधिष्ठानम च करता च। जी माता जी, मैं ढूंढ के भेज देती हूँ। ठीक है, भगवद गीता में देखिएगा अधिष्ठानम करता च। ओके माता जी। ठीक है, मिला बेटा? मिला दीजिए, आपको मिला? माता जी मैं ढूंढ लूंगी बाद में। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते। कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी आपको क्या समझाया गया कि पुनर्जन्म वापस चक्र में न पड़े बल्कि अपने घर वापस जाए। इसको बहुत एंगल से शिल्प उपाध्याय आपको समझाया, क्यों यहाँ पे कितना दुख है, क्या है क्या नहीं। तो अब हमको अगर वापस इस चक्र में नहीं पड़ना तो क्या चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो बात कह रहे हैं कि अगर हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते, जैसे हम लगे रहते हैं हमेशा अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, तो बात कहते हैं ये जो सेंस सेटिस्फैक्शन का खाली थ्योरी लेके जो हम चले हैं
इसलिए हमें केवल और केवल बार बार देहांतरण के चक्कर में लगाए रखते हैं, है ना। ये भी हम अपने सेंस की सेटिस्फाई के लिए, आंखों की, कानों की, इंद्रियों की, है ना। कर्मेंद्रियां होती हैं और ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पता है आप लोगों को। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5-10 मिला के 10 हुआ। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती है। पता है किसको पता है, कौन बताएगा? ज्ञानेंद्रिय 5 कौन बताएगा? अच्छा बताओगे? माता जी, कान, आँख, वेरी नाइस, मुंह, नाक और स्किन। स्किन माता जी, त्वचा। स्किन, यस, त्वचा। ये हो गई ज्ञानेंद्रिय। एंड व्हाट इज कर्मेंद्रिय? माता जी हाथ, पैर। माता जी जेनिटल्स। टंग, टंग, मुंह, वाणी, टंग नहीं, वाणी जो बोलते हैं, वाणी जो हम बोलते हैं, ये कर्मेंद्रिय। आप वाणी से किसी को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, वाणी से किसी को उत्साह दे सकते हैं ना। कर्म की ओर प्रेरित करती है वाणी। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनको दिन भर हम सेटिस्फाइड करते हैं। ये जो मांगती हैं, जो डिमांड करती हैं, हम दिन भर इन्हीं के सेटिस्फेक्शन में लगे रहते हैं, यानी शरीर के पीछे लगे रहते हैं। इसके कारण क्या होगा, हमें पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, दुख की थ्योरी है, इसकी हमेशा लगी रहेगी। इन इंद्रियों को भगवान की भक्ति की तरफ लगाते हैं, तब जाके ये इंद्रियां जो है प्यूरिफाई करते हैं। श्रीकृपा बताते कि जब वो नहीं जानता कि पाप कर्म करने से पहले ही शरीर मिला है और वो भी अस्थायी है, इसलिए क्यों शरीर मिलता है? क्योंकि सदैव इंद्रिय तृप्ति करता रहता है। जड़ में यानी भगवान की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आप कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक मूल्य की जिज्ञासा करनी ही चाहिए। जनरली लोग अगर जिज्ञासा करते हैं तो कहाँ तक पहुंचते? सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब कहता है कोई भी काम करते हैं उसके पीछे अपनी सेटिस्फेक्शन रहती है। तो आप भक्ति में देखिए, आज महाराज जी बता रहे थे, जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मतलब होता है कि कर्म में भी सकाम कर्म से छोड़ के नहीं पाता। जैसे हम कोई भी भक्ति भी करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उसमें इच्छा होती है, भगवान ये इच्छा पूरी कर दो, मुझे नौकरी दिला दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, मेरी शादी करा दो, मेरे बच्चे हो जाए, मुझे लड़का हो जाए, मुझे धन मिल जाए। तो इसके लिए हम व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, है ना। तो जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है वो कैसे होती है? इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य क्या होता है? मटीरियल सुख एंजॉय भोगना, ठीक है ना। यही उद्देश्य होता है ना। हाँ जी। जनरली आप देखो, कोई भी आप भक्ति जो करते थे पहले, उसमें मोटो क्या होता था? इसी दुनिया के भोग को भोगना, इसको कहते हैं सकाम कर्म। तो जनरली जो हम जो कर्म करते हैं और थोड़ी सी भक्ति करने हैं, भगवान को इन्वॉल्व करते हैं या देवी को इन्वॉल्व करते हैं, तो लेकिन उसमें भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ये वाली भक्ति भगवान करने के लिए की, भगवान अपनी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, उनके शर्त होती है, इसमें अपना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वहाँ भगवान का सेटिस्फेक्शन होता है। तो प्रेम से, इसलिए जब कोई ईश्वर से प्रेम नहीं करता तो निश्चित ही बार बार भौतिक शरीर में आता है। ये ज्ञान मनुष्य के भौतिक शरीर में आत्मा है, मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान तो होता है कि हाँ कोई है, देवी देवता भगवान की शरण भी करता है, करता है, लेकिन वो जानता है वो शरीर नहीं आत्मा, लेकिन केवल इतना ही नॉलेज मोक्ष के लिए जरूरी नहीं है। आपको निकाल दे, आपको इसके ऊपर ज्ञान लेना पड़ेगा कि आत्मा के व्यवहार भी होना चाहिए। आपको जो थ्योरी मिली है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी कीजिए। खाली आपने पढ़ लिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन आप कभी भगवान को भूल नहीं लगाते, उस नॉलेज का कोई मतलब है नहीं, उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने उसको थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम शरीर में आत्मा सिद्धांत के रूप में जान रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? अगर हम शरीर में आत्मा है तो आत्मा को आत्मा की खुराक खिलाओगे ना भैया,
यदि शरीर है तो शरीर को हम कंप्यूटर से क्या कहते सीमेंट बालू तो नहीं खिलाएंगे ना, खिलाते हैं नहीं, अंबिका खिलाती होती ना, बोल नहीं रही। हाँ अंबिका अपने शरीर का पालन पोषण कैसे करती हूँ? ईट है बालू कंकड़ खाती हूँ, खाना खाती है ना, ये सब खाती है। तो शरीर का खुराक जो है वही उसको देती है ना। हाँ जी, है ना। इसी तरह आत्मा का जो खुराक है वही लेना पड़ेगा ना हमें। आत्मा का खुराक है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, और इस दुनिया में सच्चिदानंद का कुछ है तो है भगवान का नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द फूड ऑफ सोल। अपने आत्मा को मरने से बचाने के लिए आपको फूड देना पड़ेगा। तो शिव प्रभात कहते हैं कि इसके लिए इम्प्लीमेंट के लिए मैं 8 बातें बताता हूँ। अगर ये 8 चीजें अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए तो आप इस पुनर्जन्म के सिद्धांत से निकल जाएंगे। ये 8 बातें क्या है? नंबर 1 कि हरे कृष्ण का महामंत्र का कीर्तन। नंबर 2 डेली, नॉट वन डे, डेली भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या बुक को पढ़े। फिर तीसरा, मनुष्य को केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, ऑफर करके खाना चाहिए। भगवान को शाकाहारी भोजन प्रेम से बनाना चाहिए। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, प्रेम से बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो प्रेम से जीते हैं। भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आप प्रेम से भगवान अपनी लिस्ट बताई है भगवत गीता। मुझे शाकाहारी चीजें पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम से, तो ये मुझे अर्पित करें। चौथा बताया गया है कि श्री कृष्ण की शाकाहारी भोजन अर्पित करने के सकारात्मक सिद्धांत में नकारात्मक सिद्धांत। तो क्या मतलब है कि मांस खाने का अर्थ है कि हम अनावश्यक हिंसा, तो खाली मांस खाना जैसे भगवान को पसंद है अकेले, भगवान को क्यों पसंद है इसके पीछे रीजन बता रहे। जब हम किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो हम हिंसा करते हैं। फिर क्या होता है, अगर हम हिंसा करते हैं तो कर्म की थ्योरी के अनुसार हम उसको मारेंगे तो वो फिर हमें मारेगा। इस तरह से नियम चलता जाएगा। तो बात कह रहे हैं कि इसीलिए अंडे खाने का नकारात्मक सिद्धांत स्वयं में शामिल होता है। अगर भगवान ये करें, ये करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये नहीं करना चाहिए। भगवान अगर कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मटनम चिकनम अंडम नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप ही है ना तो नकारात्मक, समझ ना मतलब ये कहने का मतलब। किसी चीज को अगर मना किया जाता है ये करो, सच बोलो, तो इसका मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी शामिल है ना उसमें, क्लियर। जो भगवान भी कहते हैं कि उनको भगवान शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो मांस मछली वो नहीं खाना चाहिए। मांस मछली में मादक द्रव्यों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मादक द्रव्य कहाँ कहाँ होते हैं? कॉफी, चाय, शराब, तंबाकू, ये भी तमोगुणी होते हैं। इसलिए तमोगुणी चीज हमें वापस बंधन में डाले, इसलिए नहीं खाना। फिर 5वां बता रहे हैं कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हैं। ये कर्म यज्ञ है, जैसे मैंने बताया था ना 3.9, ये आप लोग का होमवर्क है, ये श्लोक आप लोग पढ़ेंगे 3.9। एंड एक श्लोक और आया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9.26। ये दोनों श्लोक आप लोग इसके घर पे पढ़िएगा। 9.26 और 3.9 हम इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसलिए यज्ञ में अर्पित कर्म करनी चाहिए। कोई भी कर्म करना भक्ति नहीं है। जब हम भगवान विष्णु के लिए कर्म करते हैं तब वो भक्ति कहलाता है, नहीं तो बाकी कर्म जो है बंधन का कारण होता है। नेक्स्ट, किसी को अपने व्यवसाय को बदलने की जरूरत है। इतना तो ये इस मिशन की ब्यूटी है। हम अपने स्पेस में रहकर इतना अनोखा भक्ति कर सकते हैं जो ध्रुव महाराज ने किया। इतने साल तपस्या करते, इतनी तपस्या किसी 6 महीने हम हवा पी के रहना, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। लेकिन वो तपस्या का फल जो ऋषभ देव ने किया, जो
नारद मुनि ने किया, जो इतने बड़े बड़े ऋषियों ने इतनी तपस्या की, तब जाके उनको भगवान का ज्ञान या भक्ति प्राप्त हुई। जो तपस्या के लिए हमको हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। तो कितना आसान है, लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे हैं, और कितने दुख की बात है कि हम लोग कितने निकलने होते। तो बात करें, जहाँ रहते हो, जो काम करते हो, जिस आश्रम में वही और केवल इस हरि भक्ति को। तो बात कहते हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति मतलब भक्ति कर रहा है और अपने कर्म को मुझे ऑफर नहीं कर पा रहा है, और भक्ति कर रहा है लेकिन सेवा वगैरह नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो बात कहते हैं जो धन कमाता है उसका कुछ प्रतिशत उसको भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी आई है, ये आई है, कोई त्योहार आता है, कुछ आता है, तो फिर धन को दान देना चाहिए, तो इससे भी अच्छा होता है। लेकिन तो बात करते हैं कि कौन से लोग दान नहीं लेना चाहिए, जो लोग मांसाहार करते हैं या जुआ खेलते हैं, उनकी कमाई से हमें वो दान से भी कुछ नहीं होता, सरस्वती भी व्यवसाय छोड़ेंगे। इसलिए 6 सिद्धांत है कि जो माता पिता है उनको भी शिक्षा दे, तो बच्चे को पुनर्जन्म से इस भवसागर से निकाल सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7वां बताते हैं कि हमें अवैध स्त्री पुरुष संग से क्या किया, और अगर खुद भी शादी की है, आजकल का फंडा बड़ा है, यानी आप सब बच्चे सब यंग जनरेशन है, तो मैंने देखा है कि आजकल लेट में शादी करता है, 28-29 में शादी करते हैं, उसके बाद 3-4 साल तक वो बच्चे नहीं पैदा करते, और उसके बाद वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उनके बच्चे नहीं होते। शादी एक संस्कार है, शादी का मतलब इंद्रिय तृप्ति की खुली छूट है, ऐसा नहीं। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 परिवारों का, 2 संस्कारों का मिलना भी होता है शादी। इसलिए परिवार के साथ रहना चाहिए, न कि एकदम अलोन में इंद्रिय तृप्ति करते हुए रहना चाहिए। ये हमारे संहिता में नहीं दिखाया गया। तो हमें शादी के बाद भी भगवान की भक्ति को करते रहना चाहिए, और अवैध रूप से गर्भपात वगैरह की स्थिति में नहीं रहना। एक बात बता रहे हैं कि गर्भपात जो है ये कितना भयानक हत्या है। एक व्यक्ति इतने करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य शरीर लेके आ रहा है और उसको हम उसी समय मार देते, इससे बढ़कर हत्या नहीं। इसलिए अपनी सेक्स एंजॉय को बंद कीजिए। और ये बंद कैसे होगी? जब हम कोई अच्छी चीज में रहेंगे, जब हम भगवत नहीं रहेंगे तो इन सब चीजों से ध्यान कम जाता है, तो हमारा जीवन पायस रहता है। 7 और 8 लास्ट में शिल्पी बताते हैं कि मनुष्य को लोगों का संग करना चाहिए जो इस तरह की भगवत भक्ति कर रहे हैं, जो भक्तों की संगति नहीं करते हैं और वो आम लोगों की संगति ज्यादा करते हैं। आप यकीन मानिए, जैसे ही आप भक्तों की संगति छोड़ेंगे, कम करेंगे, ये मटीरियल लोगों की संगति, उनका अन्न, उनका भोजन, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, आपको लगा ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब कम हो जाते हैं। जैसे ही अपने भगवत भक्तों का संग छोड़ेंगे, आपको लगेगा हम तो माला का रोज कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी सारी चीजों में निरस्ता नजर आने लगेगी और सबकी छूट मिलेगी। भगवत भक्तों का संग करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्त क्या करते हैं, सुबह शाम तक भक्ति करते हैं, उनको देख कर मन इंस्पायर होते हैं। इस बात ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है और उसको कोरोना वायरस फैलाना है तो क्या करना चाहिए? कोरोना वायरस जिससे हुआ उसका संग कर ले, अपने आप कोरोना वायरस हो जाएगा, है ना? इसी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्त है, उसका संग करेंगे तो हम भी कैसे हो जाएंगे? भगवत भक्त है ना? इस संक्रमण की तरह फैल रहा है। इस प्रकृति का जो नियम होता है ये बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुखदायी होता है। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ठीक है आपसे बातें तो बताई, लेकिन मैंने अब तक तो जितने पाप किए हैं सब मुझे पता नहीं था कि मैं इतने पाप करता हूँ। तो कोई बात कहते हैं कि आप नहीं जानते, ये एक्सक्यूज नहीं जानते तो जानिए, मनुष्य जीवन इसीलिए दिया गया। हर बार हर व्यक्ति को 8 बार भगवत भक्त, कम से कम हर जीव को 8 बार भगवत भक्त खटखटाते हैं।
मंगल आरती आ जाइए, भगवद गीता आ जाइए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, 8 बार उसके जीवन में भगवान प्रवेश करते हैं। है ना। तो प्रभुपाद 3 एग्जाम्पल दिए। पहले प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए है कि मतलब कोई तेज गति से कार चला रहा है और तो पकड़ लेता है पुलिस वाला, तो न्यायाधीश ये नहीं कहेगा कि मैं तो नहीं जानता था कि तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, तो उसको छोड़ देगा, नहीं करेगा। तो प्रभुपाद ये बता के नियम सेटिस्फाइड नहीं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने दूसरा बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे तो हेल्थ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो वो मान लो इस तरह के कार्य करे, मतलब बहुत चीनी खाया और उसको डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज होने के बाद कि नहीं मुझे कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि चीनी खाने में डायबिटीज होता है, थोड़ी चलेगा, थोड़ी चलेगा। तो प्रभुपाद ने पता नहीं ये सिद्धांत लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। तो प्रभुपाद ने तीसरा सिद्धांत दिया, यानी ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है कि भगवत भक्तों का संग, ये कितना इम्पोर्टेंट थ्योरी है। चैतन्य महाप्रभु ने जब पूरी थ्योरी बता दी तो बार बार पूछा ये भक्ति है नहीं, ये भक्ति नहीं, ये भक्ति है नहीं। रामानंदाय ने जब बोला कि भगवत भक्तों का संग करना भक्ति, तो ने कहा हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात है भगवत भक्तों का संग, और बहुत फॉर्चुनेट होने पर। तो लास्ट में प्रभुपाद ने तीसरा एग्जाम्पल दिया कि जैसे अग्नि में कोई बालक है कि जाके हाथ डाल दे, तो क्या छोटे बालक को छोड़ के अग्नि छोड़ देगी? तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ये कहते हैं हमें तो पता नहीं तो पता करिए कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है, क्या आपको पुनर्जन्म देती है, क्या दुख दे रही है, दुख कौन दे रहा है, पता तो चलना चाहिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों अच्छा है ना, पता तो होना चाहिए ना। हम कौन है, कहाँ आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब लोग इसको जिज्ञासा करेंगे। तो अगर हम इसको अरे ठीक है माता जी क्लास ठीक है हो जाएंगे, ठीक है नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप लोग सोचते जाइए, कल देखिए आपका क्या होगा, बहुत बुरा मिलेगा। तो पहला आप लोग जपा टॉक महाराज का शुरू कीजिए देखना, और उसके बाद आप लोग अपनी क्लास में रेगुलर दिए, और जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको रेगुलरली करिए, सब पढ़िए। देखिए छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें 3 एग्जाम्पल दिया पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का संग है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो 3 एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो इसलिए अज्ञानता कहना कि मुझे नहीं पता था चलेगा नहीं, तो भौतिक जगत में न आने के लिए बताएं। जो बात कहते हैं कि भौतिक विश्व में ऊंचे लोग से लेकर जिन लोग तक है। अगर आप ये थ्योरी आप हमेशा याद रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप सोचिए कि हम यहाँ से निकल के स्वर्ग में चले जाएंगे, तो स्वर्ग का नॉलेज भी वही एक ही नॉलेज, ज्यादा कुछ बदलता नहीं है, मृत्यु वहाँ पे भी होती है। तो चलो जी हम ब्रह्मा के लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मा के लोक में तो नरक जाएंगे तो और ही बेकार स्थिति। ठीक है भाई नरक चले जाएंगे तो क्या होगा, जाओ नरक तक चलेगा ना। नरक में होता क्या है, वो लोग कहते नहीं पता नहीं, आप कह रहे हैं नरक होता नहीं है। आपके सामने इसी दुनिया में एग्जाम्पल है, रशिया में एक बहुत दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है, जो इसलिए किया गया था कि जान सकें कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं, कौन कौन से ऑक्सीजन है, क्या नहीं है। तो सबसे जब डीपेस्ट होल किया गया, तो उसके बाद उन कार्य को बंद कर दिया गया, उस होल को फिर पूरी तरह से बंद कर दिया। भाई क्यों बंद किया गया? साइंटिस्ट ने बताया कि मेरे पास वो वीडियो है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो इसमें साइंटिस्ट ने बताया कि जब वो डीप होल को किया गया, लेकिन उसमें से आवाजें आती थी और बहुत भयानक आवाजें आती थी। ऐसा लगता था लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, और वो इतना दर्दनाक, भयानक और डरावना था कि इसको जो सुनता था वो मर जाता था। तो साइंटिस्टों ने घोषणा की कि भाई इसको बंद करो, इस प्रोजेक्ट को बंद करो। मतलब उसमें से इतनी भयानक आवाजें आती थी, उनको कहा जाता था कि अगर कहीं ये थ्योरी एक्सप्लेन की गई है
कि नरक होता है तो बिल्कुल है नरक कहीं, और वहां पे जीव जो है टॉर्चर हो रहे हैं और उनकी कितनी भयानक आवाजें आती। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नरक नहीं होता, नरक होता है। भागवतम में पूछा गया नरक होता, तो बाद में भगवान ने कहा दोनों चीजें ठीक है, इस दुनिया में भी नरक है, इस दुनिया में भी आप नरक का अनुभव करेंगे, लेकिन नरक एक प्लैनेट भी। तो अपने कर्मों से डरिए, बहुत इम्पोर्टेंट है डर। बताते हैं कि दुखमय जीवन वापस बताइए, क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं। भगवत भक्ति करके अपना भी सच्चिदानंद मुक्त मार्ग भगवत धाम आपको तैयार कीजिए एंड डोंट कम बैक अगेन। लाइफ जीजिए कि आप इतने अच्छे से भक्ति करिए कि वापस कभी इस दुख में न आ सके। और प्रभुपाद का ये जो मिशन है, ये भक्ति का मिशन है, कौन ने जो इस्टेब्लिश किया है, प्रभुपाद ने इस्टेब्लिश किया है, ये उसमें यहाँ पे रहेंगे और पालन करेंगे, आप भगवतधाम पहुंच जाए। प्रभुपाद के साथ रहिए, फिर अपने गुरु के साथ रहिए, भक्तों के साथ आप भगवतधाम पहुंच जाए। तो ये इतना सुंदर मिशन है। इस करने के बाद भी अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति कौन होगा? ठीक है, नाइस, डोंट कम बैक अगेन। फटाफट हम कुछ क्विज ले लेते हैं। आर यू रेडी फॉर क्विज? यस माता। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अमृता। रेडी? ओके। प्रभुपाद ने तो सेकंड पैराग्राफ में रानी राजा के बारे में बताया है, वो कौन थे और क्या कहानी है? Yes, Ambika, are you listening? हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, सुनाई दे रहा है। बताओ बेटा, सेकंड पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद ने रानी राजा के बारे में बताया था, क्या पनिशमेंट मिली थी और क्या बताना चाह रहे थे श्री प्रभुपाद? माता जी सीसी पे बताया था। हाँ, सीसी तत्व के बारे में बताया था उनको। करना चाहिए क्वेश्चन पास टू यशिका। माता जी इसमें था कि वो राजा जो थे उन्होंने देवताओं को ठगने की कोशिश की, तो उन्हें इस बात की सजा मिली और उन्हें एक पत्थर लेना था, पहाड़ पे चढ़ना था उसको लेके, और वो बार बार ऊपर जब चोटी पे पहुंचते थे तो वो नीचे गिर जाता था और वो बार बार फिर उसे उठाते थे, इतना भारी पत्थर, और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, तो ये उनको सजा मिली थी। किसने एक्सप्लेन किया था? तो माता जी इसमें मतलब एनालॉजी से समझाया कि भौतिक जगत में जो जीवात्मा है वो भी ऐसे ही मतलब एक उसका लाइफ खत्म होता है तो उसके बाद फिर से वो रीइंकार्नेशन लेके फिर दूसरी लाइफ में आती है, फिर अपने इतनी मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने मतलब सक्सेस होना चाहती है, लेकिन फिर मृत्यु हो जाती है और फिर से जन्म लेती है। तो वो ऐसे ही मतलब एनालॉजी है, वो जैसे पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो मतलब सेम कहानी है दोनों की। Yes, very nice. Hari bol. Yes. The next question goes to you. You are the second candidate. दूसरा का आपका पासवान होना था। तो ये है कि पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए उसको बोलो क्लास चल रही है, क्या करना है? पुनर्जन्म से मुक्त होने क्या करना होगा? माता जी भगवान से हमें हमें ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और फिर मैं आत्मा हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है। सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, तो मेरा भगवान से संबंध है, क्या संबंध है, और फिर उस हिसाब से हमें काम करना होगा, तो फिर हमारा ये साइकिल खत्म हो जाएगा जन्म मृत्यु का। वेरी गुड आंसर। Let's ask the Mataji. What is the poetic justice? Explain. Poetic justice.
जिसमें मतलब आज के लोग इतने ज्यादा इस कर्म और उसमें वो हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर उसने मेरी आँख तोड़ी तो मैं भी उसकी आँख तोड़ूंगा, अगर उसने मेरा दांत तोड़ा तो मैं भी दांत तोड़ूंगा। तो ये उन्होंने ये बताया कि तुम जैसा बोओगे वैसा पाटोगे। तो कोई भी शुरू से कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। वेरी गुड। क्या एक्शन और रिएक्शन से हम पुनर्गमन के सिद्धांत को समझ सकते हैं या समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं माता जी, पुनर्गमन तो अगर हम रह जाएंगे तो हम कभी नहीं समझ सकते। हम इन चीजों को समझ नहीं सकते। हमें तो हमें भगवत भक्ति करनी होगी। अगर हम ये तो हमें ऐसी इन्हीं जो कर्म रह जाएंगे और हमें फिर अगले शरीर के लिए तैयार रहना होगा। बट अगर हमें पुनर्गमन तो हमें भगवान की भक्ति के लिए सीधा फिर अपने घर जाना करना, अपने के लिए असली घर जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। तो पुनर्गमन और उनका ये सत्य समझना होगा। वेरी नाइस। तो अभी आपके घर में एक बना, राइट? कल मैंने देखा जगन्नाथ जी का एक क्वार्टर आपके यहाँ मिल गया। तो आपके लिए हम सबकी बहुत बेस्ट विशेष, जगन्नाथ जी को अच्छी की सेवा कीजिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू राधिका। आर यू रेडी बेटा? विष्णु धर्म में क्या बताया गया है? माता जी, उसमें बताया है कि जो कृष्ण शब्द है वो बहुत ही मांगलिक है, और जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन या जप करता है उसके जो भी पाप हैं पहले के जन्मों के, वो सब या फिर वो सब मिट जाते हैं तुरंत ही। वेरी नाइस, वेरी वाह। ओके अंबिका, आर यू रेडी? फिर कहाँ हो गया आज? जी चलो, क्वेश्चन गोज टू अंबिका माता जी। अंबिका माता जी, गुरु की क्या पहचान होती है शिल्पी का के अनुसार? किस प्रामाणिक गुरु? अच्छा जी, मतलब वो उनका ऐसा होना चाहिए, एक तो वो सबसे पहले तो गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। उसके बाद में फिर वो ना जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हो प्रेजेंट करे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करे। और जो भी उसमें लिखा हुआ है पहले वो खुद फॉलो करते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, दीक्षा के समय जो गुरु है उस कर्मों का सिद्धांत के ऊपर क्या? मुझसे पूछा माता जी। दीक्षा के समय यशिका के समय जो गुरु होता है वो शिष्यों के कर्म को कैसे लेता है, हमें क्या बताया शिल्पी पाठी? अब प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो गुरु है ये मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो उनको इतना योग्य बनाएंगे कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और भगवत धाम लौट जाएं। उनके सारे कर्मों को भी ले लेते हैं, पिछले पाप कर्मों को सारा नष्ट कर देते हैं गुरु। वेरी नाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू राधिका। किसकी बारी है? आस्था की बारी है। या आस्था, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए कि श्री प्रभुपाद ने बताया कि सिद्धांत जिसे आप पुनर्जन्म के सिद्धांत से या कर्म के सिद्धांत से निकल सकते हैं। फर्स्ट क्यों सिद्धांत क्या बताया? माता जी, पहला सिद्धांत ये है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव जप और कीर्तन करते रहना चाहिए। और माता जी, दूसरा ये है कि हमेशा हमें हर दिन ये समय छोड़ के हर दिन हमें कुछ ना कुछ श्लोक या कोई स्क्रिप्चर जैसे श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता के ये जो हमारे स्क्रिप्चर है इन्हें पढ़ना चाहिए। इनके बारे में वेरी नाइस। राधिका, यू रेडी? ओके, 3, 4 and 5 explain it.
3/4 5th कौन सा पॉइंट था इस पुनर्जन्म के सिद्धांत में करने के? माता जी थर्ड तो ये था कि हम जो भी कुछ खाते हैं हमें सबसे पहले कृष्णा को ऑफर करके खाना चाहिए। नहीं उसमें मतलब जो शाकाहारी वेजिटेरियन नॉन वेज में से कुछ नहीं खाना, मांस वगैरह सिर्फ शाकाहारी खाना है और वो भी कृष्णा को ऑफर करके खाना है। और फोर्थ बताया था माता जी कि जैसे अगर हम शाकाहारी खाएंगे ये बहुत मतलब ऑब्वियस है कि फिर हमारा नॉन वगैरह छूट जाएगा। तो जैसे आपने बताया था कि अगर हमें सच बोलो तो इसका मतलब ये है कि झूठ नहीं बोलना। हाँ, सकारात्मक होता ही है, छोटा होता है। और हमें अपने जो हमारे जो कर्म है उन्हें भगवान को अर्पित किया है। जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम जो भी अपने कर्म कर रहे हैं उन्हें भगवान को ऑफर करना चाहिए। लेकिन जो भी कर्म नहीं चलेंगे जो विष्णु को कर्म किए जाते हैं वो कर्म हमें भगवान करना होगा। जो जप करते हैं, माला करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का प्रसाद दुख करते हैं, भगवत भक्ति जो करते हैं, ये कर्म हमें किसको भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो वो भी भक्ति होती है। यस, नेक्स्ट टू अंबिका, राइट? अंबिका 7 and 8 point. कौन सा पॉइंट? 6, 7, 8. माता जी इसमें बताया हुआ है 6 पॉइंट में बताइए क्या बताया जी। ये व्यक्तियों को अवैध नर्सिंग वाला जो है माता पिता हाँ माता पिता कि पेरेंट्स को भी ना अपने बच्चों को इस तरीके से कि उनको बचपन से ही बताते चले कि उनके जो असली माता पिता कृष्ण भगवान और राधा रानी है। इस चीज का उनको बताना चाहिए, उनको स्क्रिप्चर्स की आदत डालनी चाहिए, उनको मतलब नियमित पाठ कराना चाहिए। और पॉइंट क्या है डेवलपमेंट। और मतलब जी 7 पॉइंट में ये है कि मतलब जो जैसे आप आज सेक्स नहीं करना चाहिए माता जी। और दूसरा, अगर आप अपने शादी भी कर भावना में रह करके संतान उत्पत्ति करें, ना तो मतलब अपनी संस्कृति ये सब करें। हाँ जी। और उस लास्ट वाले माता जी ये बताया उन लोगों की संगति करनी चाहिए, मतलब डिवोटीज की जो मृत्यु के चक्र को तोड़ करके भगवत धाम वापस। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस अंबिका, वेरी गुड, क्या कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू यशिका। जी माता जी। पॉइंट में तो बता रहे हैं भगवान कि पॉइंट में हमें बताया श्री प्रभुपाद 3 एग्जाम्पल। जी बताइए कि भगवत भक्तों का एजुकेशन करना चाहिए। माता जी 3 एग्जाम्पल बताने हैं? 3 नहीं, कोई एक बताइए। अच्छा। इसमें ये बताना है आपको कि प्रभुपाद जी कहा कि हमें पता नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं माता जी, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम है वो बहुत कठोर हैं। जैसे आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपको पकड़ लें इस वजह से तो, और आप बोले कि मुझे नहीं पता ये कोई रूल है, इस स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी तो मुझे छोड़ दो, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको नहीं पता, ये आपकी गलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू इस आपका सेकेंड श्री प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया इसी के संदर्भ? माता जी अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई डायबिटिक इंसान है, उसको मतलब डायबिटीज है, तो उसको पता नहीं डायबिटीज है, पर वो मतलब वो रोगग्रस्त है, पर वो उस रोगग्रस्त के को और बढ़ावा करने के लिए वो खाए जा रहा है, उस तत्व को खाया जा रहा है, और फिर वो बाद में वो बोले कि मुझे तो पता ही नहीं
मुझे और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे जान ऐसे अनजाने से आपको कोई फर्क नहीं, उससे आपकी से वो मुक्त नहीं होगी अगर आप करने का ऐसा नाटक ढूंढ करेंगे तो। इसलिए जानना वेरी गुड हरी बोल तो बोलो आप लोग हरी बोल। यस, लास्ट क्वेश्चन गोes to obviously Radhika. I know you have understand. Yes. लास्ट एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करिए कि भगवत भक्त से सत्संग करना चाहिए। माता जी, लास्ट एग्जाम्पल है कि जैसे एक बालक होता है, ये नहीं पता होता कि उसको अगर वो आग को छुएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, और आग को छूता है तो वो उसका हाथ जल जाता है। तो वो ये नहीं कह सकता या कि उसे पता नहीं था कि हाथ जल जाएगा या फिर आग नहीं चलाएगी, तो उसका हाथ तो जलेगा बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट द रीजन। सो मच। इसमें एक बात लास्ट के लिए शिल्पी पर बताई मैं बता देती हूँ कि हम अगर ये सोचते हैं कि ये जगह को छोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे तो दुखी भूल जाएंगे। जनरली हम सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली से निकल के दूसरी फैमिली पे चले जाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। हम इस भारत को छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। हम अमेरिका से लंदन चले जाए तो बहुत दुखी हो जाएंगे। या हम यहाँ से निकल कर अगर स्वर्ग चले जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। यहाँ से निकल के हम नरक भी चले जाते तो नहीं पड़ता तो हम दुखी हो जाएंगे। यहाँ से हम ब्रह्म लोक में भी चले जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। बाद में क्या बताया, 14 भुवन, ऑल प्लैनेटरी सिस्टम, वो प्लैनेट्स जो है चाहे ब्रह्मा से लेके नीचे नरक तक पाताल तक केवल दुख ही दुख प्राप्त होंगे। और केवल एकमात्र पूरी जगह सिस्टम है तो भगवत गीता बताया है, भगवान ने मेरा धाम है, सनातन धाम है। तो हम सबको गोलोक धाम वापस ले जाने के लिए महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। इसको चाहिए, इस गाड़ी पर बैठिए और अपने घर वापस आ जाइए। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। श्री कृपा नेवर कम बैक अगेन। ऐसा लाइफ हम लोग, ठीक है। तो ये बुक का सफर बहुत अच्छा रहा। कमिंग बैक मुझे तो बहुत पसंद बताइए। ये माता जी इसमें बहुत सीखना था ना, काफी कुछ सीखना था। ओके, तो ठीक है, आज हमारी हरे कृष्ण श्री कृपा की जय।